ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, याज्ञवल्क्य इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, यद इदम सर्वम मृत्योरन्नम, अर्थात जो यहाँ सब कुछ मृत्यु का अन्न है, का स्वित्सा देवता यस्या मृत्युरन्नम, अर्थात वह कौन सी उज्ज्वल देवी है जिसका मृत्यु अन्न है। इति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार कहा, अग्निर्वै मृत्यु, अर्थात अग्नि ही मृत्यु है। सो अपाम अन्नम, अर्थात अप उसका अन्न है। अप पुनर्मृत्युम जयति, अर्थात अप पुनः मृत्यु पर विजय पाती है। तो यहाँ पर अब जो है याज्ञवल्क्य से जो है प्रश्न करते हैं जरत्कारव आर्तभाग, और जरत्कारव आर्तभाग उनसे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, चलो तुमने ग्राह तो बता दिए, अब ये बताओ कि ये जो यहाँ पर सब कुछ मृत्यु का अन्न है तो वह कौन सी उज्ज्वल देवी है जिसका मृत्यु अन्न है। और तब जो है याज्ञवल्क्य ने बोला कि अग्नि ही मृत्यु है और अप जो है वह उसका अन्न है, परंतु अप जो है वह पुनः मृत्यु से जीत जाती है। तो ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात है जो कि हमको बताई जा रही है कि हमारी अवस्था वास्तव में क्या है और कैसे है वास्तव में। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मृत्यु, अग्नि ही मृत्यु है और अप जो है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो वास्तव में हम पर काल का प्रभाव है और काल हमको ग्रास बना लेगा, ऐसे बोलते हैं ना कि मृत्यु तो सबको खा जाती है, सबको भोग लेती है। तो मृत्यु तो सबको भोग लेती है, किंतु यदि ठीक प्रकार से समझा जाए तो हम सब जो हैं वह मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से हम मृत्यु का भोग करते हैं ना, तो मृत्यु का भोग हम करते हैं। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। होता क्या है कि जीवन में जब हम जीवन जीते हैं तो हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि हमको ये लगता है कि हम हमारा शरीर है, और हमको ये लगता है कि जब हम मर जाएंगे तो हम, यानी जब ये शरीर मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, हमको ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से जो है जिसकी इस प्रकार की भावना होती है वह जो है वह जिसमें अवस्थित है वो ऐसी चीज़ है जो कि है ही नहीं, जो कि अहंकार या जो हमारा ये शरीर का जो जिससे आइडेंटिफिकेशन है, तो वो उससे पहचान होती है। तो क्योंकि उससे पहचान होती है इस कारण से जो है मृत्यु का ग्रास हम बन जाते हैं और मृत्यु हमको भोग लेती है। किंतु यदि हमें ये बोध हो जाए कि हम ये शरीर नहीं है अपितु हम वो हैं जो कि इस शरीर को चलाने वाला है, और शरीर की मृत्यु होने पर भी हम नहीं मरते, हम जो है उसके पश्चात पुनः जो है जन्म लेते हैं। यदि हम इस बात का हमें बोध हो जाए तो मृत्यु जो है वह भी हमारे लिए एक प्रकार का अनुभव हो जाएगी। और जीवन में जितने भी हम अनुभव करते हैं उनको हम भोग ही तो बोलते हैं ना, कि यार दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, जो भी कुछ भोग रहे हैं। तो मृत्यु क्योंकि अनुभव हो जाएगा तो मृत्यु भी एक प्रकार का भोग हो जाएगा फिर हमारे लिए। और यदि मृत्यु हमारे लिए भोग हो जाएगा तो मृत्यु जो है वह हमारे लिए अन्न हो गया, क्योंकि जिसको भी हम भोगते हैं वह ही हमारे लिए अन्न है। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि यदि हम ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर हैं तो ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, अब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो साथ ही हम भी नष्ट हो जाएंगे, यदि हम ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर है। परंतु यदि हम ये जानते हैं कि हम हमारा शरीर नहीं है अपितु हम इस शरीर के अनुभव करता है, तो इस शरीर की मृत्यु होने पर इस शरीर की मृत्यु का जो भोग होगा वो हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है मृत्यु का भोग कर लेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मृत्यु हमें भोगती है, परंतु एक तरीके से तो हम मृत्यु को भोगते हैं, और बात वास्तव में वह एक ही है। तो अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो अग्नि है वो मृत्यु है और अग्नि ही मृत्यु है, और अप जो है वह अप उस अग्नि का अन्न है, परंतु अप जो है वो मृत्यु पर पुनः विजय प्राप्त कर लेती है। तो इसको एक और प्रकार से जो हम समझेंगे वो इस प्रकार से समझेंगे कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर है, इसको शरीर के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। जैसे हम हमारा शरीर में है, बहुत सारा भोजन हम भोगते हैं और वो भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है, तो शरीर के भीतर एक अग्नि है जो कि उस संपूर्ण भोजन को पचा लेती है। या गीता में भगवान श्री कृष्ण को दिखाया है कि वह
उनके मुख से जो है अग्नि निकल रही है बहुत सारी, उनके मुख से बहुत सारी अग्नि निकल रही है। तो वो और फिर जो है उनके उनके मुख से जिह्वा निकल के आती है, उनकी जीवान, और वो सभी जो भी वहाँ पे योद्धा होते हैं उनको उठा करके जो है वो अपने मुंह में उनको भक्ष लेते हैं वो। तो और मुंह में से अग्नि निकल रही है, तो अर्थात सभी के सभी जो है वो उनकी उस मुख की अग्नि में जा रहे हैं। तो हम जब कुछ भोजन भोगते हैं तो हमारे मुंह से अंदर डालते हैं तो हमारे मुख में अग्नि, और बोला गया कि हमारे मुख में अग्नि है। अग्नि जो देवता है वो हमारे मुख में बैठा है। कैसे बैठा है कि जब भी हम कुछ भोजन भोगते हैं तो मुंह के द्वारा ही भोगते हैं, तो मुंह के द्वारा भोगते हैं, तो इस कारण से उसको बोला गया। तो अब ये जो अग्नि है, ये इस संपूर्ण जगत को आप देखिए कि वो एक प्रकार की अग्नि ही है। अग्नि क्यों है? क्योंकि वो उसमें परिवर्तन है, उसमें गति है, वह चलती है, और परिवर्तन जो होता है वो सब कुछ को अपना ग्रास बना लेता है। अग्नि उत्पन्न कैसे होती है? अग्नि उत्पन्न ऐसे होती है कि आप घर्षण करते हैं, जब आप मंथन करते हैं तो मंथन करने से जो है वो गर्मी उत्पन्न होती है, उष्णता उत्पन्न होती है, जिससे कि फिर जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी में अपने आप में तो अग्नि उपस्थित नहीं है, लकड़ी आप देखेंगे तो लकड़ी तो वैसी ही है, परंतु यदि आप जो है उसमें घर्षण करें तो उसमें जो है अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो इस संपूर्ण जगत में सभी वस्तुओं में अग्नि है, परंतु वह प्रकट नहीं है। प्रकट इसलिए नहीं है क्योंकि वो उचित अवस्था में नहीं है, परंतु जब उचित अवस्था होती है तो वह भस्म हो ही जाती है। अब ये जो शरीर है, ये शरीर अंततः तो किसी न किसी का भोजन बनेगा ही ना। अब मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा तो बोलेंगे इसका शरीर तो भोजन नहीं बना, परंतु जब उसको या तो दफनाएंगे या उसको जलाएंगे तो वह अग्नि का वैसे भोग बन गया। यदि उसको दफनाएंगे तो जो जीवाणु है वह उनका भोग कर लेंगे, वो उनका भोग करेंगे तो उनकी अंदर जो अग्नि है उस अग्नि में वो शरीर चला जाएगा। और अस्थियां जो हैं वह अस्थियां भले ही पड़ी रहें, परंतु वो अस्थियां जो हैं उनमें भी वास्तव में यदि आप देखें तो अंदर उनके भीतर भी जो है कंपन तो है ही, और अंततः जब संपूर्ण विश्व का विनाश होगा तो उसमें उस अग्नि में तो वह झोंके ही जाएंगे। तो ये जो संपूर्ण शरीर है ये तो अंततः जो है काल का ग्रास बन करके जो है इस प्रकार से अग्नि में जाना ही है। तो अग्नि में तो जाना ही है इसको, और जो भी कुछ विनाश यहाँ पे हो रहा है वो अग्नि के कारण ही हो रहा है, क्योंकि वह घर्षण के कारण ही होता है, और घर्षण से ही अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे कहते हैं ना फ्रिक्शन हम कहते हैं कि कोई वस्तु को जब आप चलाते हैं तो उसमें अब त्वचा के कारण, उनमें दोनों की त्वचा, अभी हमने पिछले ही वीडियो में त्वचा समझा था ना, तो त्वचा के कारण जो होता है उनमें स्पर्श होता है, और स्पर्श होने में घर्षण होता है, और उस घर्षण में ही जो है संपूर्ण आप कहेंगे कि उस घर्षण से ही अग्नि उत्पन्न होती है। तो वो जो अग्नि है वो उस घर्षण के कारण ही जो है सब कुछ का नाश करती है। अब इस संपूर्ण विश्व को यदि आप देखें तो इसमें जो भी कुछ नष्ट होता है वो घर्षण के कारण ही नष्ट होता है। कुछ भी वस्तु हो, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है अपना घर बनाया, तो आपका घर जो है वो ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से बना हुआ है, परंतु जब जो है दिन होता है और रात होती है, तो दिन में गर्मी हो जाती है, रात में सर्दी हो जाती है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका। उस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को जब लंबे अंतराल में जब किया जाता है तो वो उसमें फटीग होती है, फटीग होकर के उसका स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है और वो टूटने लगता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। या पृथ्वी जो है वह, उसकी जो प्लेट्स हैं जो हमारे, वो पृथ्वी की प्लेट्स होती हैं वो ऊपर नीचे आगे पीछे होती हैं, जिस कारण से फैलाव होता है। या जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण पृथ्वी जो है फूलती है और फिर उसके अंदर सिकुड़ती है, फूलना सिकुड़ना। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्या है? ये वाइब्रेशन और ये परिवर्तन, कंटिन्यूस परिवर्तन है ना। तो यही तो अग्नि है वास्तव में, और इसके कारण ही वास्तव में संपूर्ण विश्व में सब चीज़ों का विनाश होता है, क्योंकि सब चीज़ें टूटती ही इस कारण से हैं, क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन या दो वस्तुओं के बीच में घर्षण, लाइक वाइब्रेशन इस प्रकार का, तो ये जो है इसी से अग्नि उत्पन्न होती है और यही है जो कि सब कुछ का विनाश करती है। तो ये जो अग्नि है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अग्नि जो है वह ही मृत्यु है, क्योंकि सबका विनाश इस अग्नि के कारण ही होता है वास्तव में। और जो ये जो शरीर हमारा है, ये जो शरीर है इसमें भी क्या बोला गया है कि इसका जो मृत्यु का देवता किस में बैठा है? अपान में बैठा है। अपान क्या है? जब हम भोजन भोगते हैं तो उस भोजन को पचाने की जो क्रिया है वह अपान से होती है। तो क्या होता है कि हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर के जितने भी उसके जो वाइटल फ्लूइड्स में हमारे ये चाहता है, उसके बाद में हमारे सेल्स में जाता है, सेल्स में जाकर के जो है वहाँ पे प्रक्रिया होती है। अभी जो सेल्स में उसको उस भोजन को पचाया जा रहा है, सेल्स में उस एनर्जी का जो उपयोग हो रहा है, उससे क्या होता है? उससे जो हमारे
हमारे जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, वह धीरे धीरे मरती जाती हैं। ये जैसे हमारा मसल है, मान लीजिए कि आप हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मसल्स हैं जो कि एक दूसरे में फाइबर्स ऐसे घर्षण करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हाथ तो फाइबर्स अंदर घुसा है, और जब एक्सपेंशन हो रहा है तो फाइबर बाहर आ गया। तो ये ऐसे बार बार हो रहा है। अब ये जब कई सालों तक होता है तो हमारे जो मसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें टूट फूट होती रहती है। तो अब ये जो है ये भी तो अग्नि ही है, ये भी अग्नि है, क्योंकि एक तो ये वाइब्रेशन भी अग्नि है, ऊपर से जो उन्हें भोजन भोगा उसमें अग्नि है, वो जो सेल्स में जा रहा है सेल्स के अंदर अग्नि है। तो ये अग्नि इस प्रकार से सब कुछ का नाश करती है। तो अग्नि में ही सब कुछ का नाश हो जाता है। तो ये जो अग्नि है इसका अन्न क्या है, तो इसका अन्न है अप। अप क्या है, जो भी पदार्थ यहाँ पर, जो भी पदार्थ है यहाँ पर, जो भी पदार्थ है, जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि खिलौने के रूप में आप कह सकते हैं, जड़ वस्तुएं भी आप कह सकते हैं, या वो वस्तुएं जो कि जो है अपरा प्रकृति का भाग हैं, तो वो ही सब तो है ना, वही तो खिलौना है। अग्नि तो भोग रही है, उनको नष्ट कर रही है, भोगती जा रही है, और वो ही उसका खिलौना है। परंतु ये जो वस्तुएं हैं ये पुनः प्रकट होती है ना। जैसे आप देखिए कि कितने कितने बड़े बड़े पर्वत होते हैं जो कि जो है नदियाँ उनको काट काट के पहले नीचे लाती हैं, फिर वो जो है समुद्र के नीचे आ जाते हैं, और फिर वापस ऊपर उठ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो ये तो साइकिल है, चलता रहता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सब जगह चल रहा है ये। तो ये चलता रहता है। आप मर जाते हैं परंतु आपके बच्चे जो हैं वो जीवित होकर वो आगे प्रकट होते हैं, वो मर जाते हैं फिर उनके बच्चे प्रकट होते हैं, फिर वो मर जाते हैं फिर उनके बच्चे प्रकट होते हैं। तो ये तो चक्र है जो चलता रहता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि में इस प्रकार से चक्र है जो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो अग्नि जो है वह जो है वह अप का भोग करती है, और अप जो है वह अग्नि का भोग करता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्राण है वो सोम का भोग करता है, सोम जो है वो प्राण का भोग करता है। तो ये तो ऐसा ही है, जैसे पुरुष और स्त्री में बोला जाता है, जनरली क्या बोलते हैं कि पुरुष जो है वो स्त्री का भोग करता है, परंतु ऐसा थोड़ी ना है कि पुरुष ही केवल स्त्री का भोग करता है, स्त्री जो है पुरुष का भोग भी करती है। तो दोनों के बीच में प्रक्रिया है ये, जो कि जैसे दाओवादी जो हैं उनके में दिखाया जाता है ना कि एक रेड सर्कल, एक वाइट सर्कल होता है और एक ब्लैक सर्कल होता है, और वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं ऐसे करके। तो वो जो घूमना है वो क्या है वास्तव में, कि एक दूसरे में जो है परस्पर विपरीत परिस्थितियों में जो है आपस में खेल चलता है, और वो जो खेल है वह ही चले जा रहा है बस। तो एक बार ये और एक बार वो, एक बार ये एक बार वो। तो संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार से जो है क्रियाएं चल रही हैं, और ये जो क्रियाएं हैं इन्हीं के द्वारा जो है ये होता है कि एक बार एक का उठान होगा तो दूसरे का दबाव हो जाएगा, फिर दूसरे का उठान होगा तो इसका दबाव हो जाएगा, फिर इसका उठान होगा तो उसका दबाव हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है, यहाँ सब कुछ रहता है घूम फिर के वापस आता ही रहता है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वो देवी है जिसका कि मृत्यु अन्न है वो कौन है, तो वह अप है। तो अप जो है वो मृत्यु का अन्न है, और मृत्यु जो है वो अप का अन्न है। तो इसलिए जो है हमको वास्तव में, जैसे कि जो है याज्ञवल्क्य ने जो है मैत्री से कहा कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वास्तव में, मैं तुम्हें कहता हूँ मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो बात ठीक है, क्योंकि ऊपरी रूप से तो दिखता है कि हाँ मृत्यु हो रही है, परंतु गहरे में उतर के देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सब जो है वो है स्थिर और एक ही प्रक्रिया में चल रहा है। ये इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यो। तो उन्होंने बोला कि मैंने इन चार वर्णों को जो है मैंने गुण कर्म के आधार पर विभाजित किया है। पर फिर क्या है कि ये परंतु फिर भी समझो कि ये होते हुए भी जो है मैं जो है ये मुझ में है, परंतु मैं इनमें नहीं हूँ, और मैं वास्तव में कुछ करता नहीं हूँ। तो भगवान वास्तव में कुछ करते नहीं है, और ये उनसे उत्पन्न होते हैं परंतु उनमें है नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसको यदि एकत्व में देखा जाए तो एकत्व में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु इसमें से कुछ कारक उत्पन्न होते हैं जो कि अपने आप में खेल करते हैं, और वो वहीं जो है अपने आप में ही घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं। जैसे पहिया जो होता है उसकी नाभि जो होती है वो केंद्र होता है, उस पहिया घूमता है, तो पहिया वैसे तो बहुत घूम रहा है, खूब चल रहा है, परंतु वास्तव में कहीं कुछ चल नहीं रहा है। जैसे कोल्हू का बैल है, कोल्हू का बैल जो है जीवन भर चलता है, जीवन भर चलेगा, परंतु कहीं जाएगा नहीं, वहीं का वहीं रहेगा, बस वहीं घूमे जा रहा है, वहीं घूमे जा रहा है, वहीं घूमे जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो सृष्टि है ये भी इसी प्रकार से है कि ये एक ही जगह पे घूमे जा रही है, इसमें वास्तव में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।